थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दिव्य शक्तियाँ। थैंक यू। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। उस सहयोग से अपने जीवन को बहुत ब्यूटीफुल बना पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपार शक्तियों से भरी हुई आत्मा हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। मैं अपने सारे कामों को बहुत अच्छे से पूरा कर पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, मुझसे शुक्रानों के सारे असाइनमेंट करवाने के लिए। थैंक यू मैजिक बुक को अच्छी तरह समझ पाने के लिए। थैंक यू इन प्रैक्टिसेस से अपने भीतर सुकून शांति को महसूस कर पाने के लिए। थैंक यू हर रोज अमृत वेला उठ पाने के लिए। थैंक यू अपने मन को शांत और दिमाग को पॉजिटिव रख पाने के लिए। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया अपने परिवार को प्यार कर पाने के लिए, लव केयर रेस्पेक्ट दे पाने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। खुद को समझ पाने के लिए, बहुत खुश रह पाने के लिए दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया इस ज्ञान के लिए, इस समझ के लिए। शुक्रिया इस डिसिप्लिन डिसिप्लिन के लिए, इस कंसिस्टेंसी के लिए। दिल से शुक्रिया भगवान जी। आप जो कुछ भी मुझसे करवाना चाहते हैं मैं वो अच्छे से कर पा रही हूँ। आज की सभी नियामतों के लिए दिल से शुक्राना, उन सभी बातों के लिए जिनका साथ लेकर मैं अपने पर्पस को अच्छी तरह फुलफिल कर पा रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू इस अबंडेंस के लिए, इस प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए, इस बहुत खूबसूरत जिंदगी के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बारंबार शुक्रिया, हर बार शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। यस, इसी शुक्रिया के भाव के साथ आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है। हमने एक बारी हेल्थ का चैप्टर किया है मैजिक बुक में, जिसमें हमने अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड्स किए थे। ऐसे 3 अवसरों के लिए ग्रेटिट्यूड किए थे जहां मैं हेल्थ को देख पा रही थी अपनी। अब ये वाला जो आज का चैप्टर है वो थोड़ा सा हायर लेवल का होने वाला है। इसमें हम पहले वाले में हमने बस पास्ट में जाके शुक्राने किए थे। आज के लिए हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीजों को लेकर शुक्राना करेंगे और एक हेल्थ का ड्रीम आज बनेगा। कितने लोग जो भी सिखाया गया है डे 1 से उसको बराबर फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजों को, सभी चीजें, रिलेशनशिप का, एक्टिविटी, मनी का, हेल्थ का, और मैजिकल मॉर्निंग, मैजिकल डे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैजिकल रॉक, सारी प्रैक्टिस। मैजिकल रॉक नहीं, ठीक है। कभी कभी जितना भूलती हूँ मैं वो करना। ये सारी प्रैक्टिसेस ऐसी है ना कि हम जितना लग के करेंगे ना उतना उतना हमें फायदे नजर आएंगे। और अभी जैसे हम कर रहे हैं तो हर एक चैप्टर 3 बार रिपीट होता है मैजिक बुक में। फर्स्ट लेवल बिगिनर लेवल होता है ना, जैसे हम प्री केजी की क्लास करते हैं वैसा वाला। अभी हम प्राइमरी लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। और जब लास्ट में हम करेंगे ना तो वो एकदम हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब एकदम ग्रेजुएट होके निकलेंगे मैजिक बुक से। और ये चीजें सच में कहीं नहीं सिखाई जाती। ये एक्चुअली ये बेसिक चीजें हैं जो हर किसी को सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कहीं नहीं सिखाई जाती। प्लीज म्यूट करना। यस, यहाँ मैजिक बुक में है ना ये, जैसे एक टीवी खरीद लो, एक मोबाइल खरीद लो तो साथ में एक उसके बुकलेट आती है ना कि हाउ टू यूज। तो मैजिक बुक हमारी लाइफ का बुकलेट है। जिसने मैजिक बुक को पढ़ लिया, समझ लिया ना, तो समझो लाइफ कैसे जीनी है, कैसे रहना है, क्या करना है ना, उसे सब क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस बुक को बिल्कुल लग के करना है, एक भी एक्टिविटी स्किप नहीं करना है। ऐसे अपने आप को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना है कि सारी एक्टिविटीज हम रोज कर लें। और रचना जी, आप जानते हो हमने किया भी है पहले, जब साथ में हमने अभी
जो सेशंस किए थे। हाँ। तो हमने काफी। सक्सेस मैजिक तो होता है। यस। होता है तो हम मैजिक। अगर मैं भी ये चीज शेयर करती हूँ। जी ये बिल्कुल। मेरी डॉटर तो लंदन में गई है, वहां पे उसका जॉब है। अब इतना ठंड पड़ रहा है और मैं रोज कुछ कुछ बना रही हूँ। अच्छा, तो मेरे को 2-3 दिन से रोज ये लग रहा था कि मैं इतना बना रही हूँ, खुद खाए जा रही हूँ, अपने बच्ची को कैसे एक खिलाऊं। सेकंड, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगी। मैं सबको बता दूं कि इन्होंने हमारे साथ सेशंस लिया था और सेशंस के दौरान ही इनकी बेटी की लंदन में जॉब मैनिफेस्ट हुई थी। ये हर रोज विजुअलाइज करती थी, ड्रीम करती थी, और बहुत इजीली, बहुत आसानी से उनका वीजा, एवरीथिंग एवरीथिंग गॉट, पासपोर्ट एवरीथिंग, सब कुछ मतलब है ना, अभी रिसेंटली हुआ है। हाँ, और लास्ट मंथ में हुआ है। सच में मुझे वो पहला दिन याद आता है जब आप आई थी ना, और जब मतलब समिधा जी की क्लास में आप आई थी, पहला पहला दिन आपका वो। हाँ तब हाँ। तब की रचना जी में और आज जो रचना जी है ना, जमीन आसमान का फर्क है। यस और नो रचना जी? यस, डेफिनेटली, आई टू ये अग्री। हमारे हर सेशन में आती है, लगभग लगभग हर जगह जगह ये, मतलब अगर कभी ऐसा होता है ना तो ये मुझे मैसेज करती है, अरे बताया नहीं सेशन था, ऐसे कैसे नहीं बताया आपने, मतलब वो हर सेशन को करती है। और सेकंड नंबर खुशबू जी का है, जब से ये जुड़ी हैं, अभी ये रिसेंटली 2-3 महीनों से ही जुड़ी है हमारे साथ। पर ये भी है ना, हर सेशन इन्होंने बिल्कुल लग के किया है। एक और है हर्षिता, वो भी बिल्कुल बिल्कुल नियम से आती है। और भी बहुत से लोग हैं जो ऑन ऑफ होते हैं, पर कुछ लोग हैं जो बने हुए हैं और जिनकी लाइफ में भरमार हो रही है मैजिक्स की, उसमें से एक रचना जी है। यस रचना जी। हाँ, तो मैम मैं बता रही थी कि वो नौकरी तो मिल गई और भेज भी दिया। भेजने के बाद मुझे लग रहा है कि एकदम नया देश है, जान पहचान के लोग भी नहीं है उतने। तो मैं ये रोज सोच रही थी उसके रहने खाने की व्यवस्था एकदम आराम से हो जाए, ऑफिस के पास में हो उसका घर, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो, वो सब मैं सोच रही थी, बार बार मैनिफेस्ट कर रही थी। तो उसको मतलब 10 दिन के लिए ऑफिस प्रोवाइड करता है रहने का जगह, उतना 10 दिन का रुपया वो देगा। उसके बाद आपको अपनी व्यवस्था करनी होती है। तो 10 दिन के लिए तो कंपनी ने प्रोवाइड किया था, लेकिन उसको फ्लैट मिलता 28 दिसंबर से। वो पहुंच गई थी 1 दिसंबर से, उसका जॉब स्टार्ट हो गया था, तो 2-3 दिन पहले ही पहुंच गई थी। तो 10 तारीख तक, मोटा मोटी 10 दिसंबर तक कंपनी प्रोवाइड करती है। और जा करके मेरे को वो 5-6 दिन बाद फोन करती है, मम्मी कंपनी वालों ने बोला है कि मेरे को 24 दिसंबर तक का स्टे कंपनी की तरफ से ही मिल रहा है। और वहां पे एक एक दिन का रेंट इतना लगता है, आप मतलब शायद 30-40 हजार रुपया पर डे शायद। मैं अप्रोक्स बता रही हूँ, इंडियन मनी में। तो बोले कि 24 दिसंबर तक का तो स्टे मेरे को वहां से कंपनी से मिल रहा है। फिर मेरी कजिन रहती है, तो बोली कि वो मासी के घर रह जाऊंगी, उन्होंने बोला छुट्टी मेरे साथ स्पेंड कर लो, दिसंबर में वीकेंड में हम लोग सबका छुट्टी होता है यहाँ। 4 दिन वहां रह गई और 28 दिसंबर से उसको फ्लैट मिलने वाला था। तो मतलब बोले कि मेरा अलग से कोई रुपया लगा ही नहीं मम्मी, अब जो मंथली स्टार्ट होगा वो तो होगा ही। सच मगर में सच अभी में। इस मंथ तक का, क्योंकि वहां पे अभी तो इंडियन मनी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसका सैलरी तो एंड ऑफ द मंथ ही आएगा जब वो पूरा 1 महीना काम करेगी तभी। पैसे पैसे का मैजिक तो ठीक है रचना जी, पर जो हसल होती, नया नया जाओ और फिर ढूंढना, फिर स्टे हाँ। करना, फिर वो सामान सब शिफ्ट मतलब करना, उसका रहने खाने का सारी व्यवस्था चीजों इतना से अच्छा वो। हुआ ना मैम। हाँ। वो यस। हर सैटरडे संडे मेरे कोई ना कोई कुछ गिने चुने रिलेटिव्स हैं वहाँ, तो उन्होंने इनवाइट कर दिया। सैटरडे संडे खाना पीना, उसको सब घर जैसा माहौल मिल गया, उसको फील नहीं हुआ कि न्यू ईयर में अकेली है। वो पूरा फैमिली जैसे रही है साथ में, बहुत एंजॉय किया उसने। और और जल्दी उसके अब बाद आप भी अभी वहां जाएंगी और बहुत सारी शेयरिंग्स और करेंगी, आपको भी दो तीन बहुत दिन से सारे ना मैजिक। मुझे रोज लग रहा था कि मतलब मैं खुद इतना खाना बना रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ, अपने बच्चे को कैसे खिलाऊं मैं। तो अचानक किसी फ्रेंड ने बोला कि मेरा बेटा लंदन जा रहा है। मैं बोली कब जा रहा है? मैं खाने पीने का कुछ 2 केजी जितना सामान भेज सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, 2 केजी से ज्यादा मत देना, 2 केजी जितना ही बना के दे दो। और आज मैं वो पार्सल लगाई हूँ मैम, मतलब इंडिया टू इंडिया पॉसिबल है, क्योंकि अपने करा सकते हैं वो सब। वहां तक भेजना थोड़ा सा सोचना पड़ता है उस चीज को कि कैसे भेजूं। अमेजिंग अमेजिंग शेयर जी। हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक मुझे सेकंड। बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने सोचा है कि मैं उसको खाना खिलाऊं अपने हाथ से बना के। इतनी ठंड पड़ रही है वहां, -5 डिग्री चल रहा है अभी।
बढ़िया बढ़िया जी, बहुत अच्छे से सब कुछ होगा और जल्दी आप भी जाओगी लंदन, घूम के आओगी। बहुत चलो बहुत जरूर जाते हैं, मैम ने अब तो अलाउ कर ही दिया आपने। आपने बोल ही दिया अब तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी जाओगी और बहुत अच्छी शेयरिंग्स करोगी, बहुत एंजॉय करोगी ना। हम हाँ। शुक्राने कर रहे हैं तो अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा ही होगा। जब बेटी वहां है तो नेचुरली जाना तो होगा ही होगा ना, तो उसे अच्छे से मैनिफेस्ट करके जाओ। ये अच्छा। तो हम सब देख रहे हैं सामने ये तस्वीर जिसमें कि एलिक्सर लिखा हुआ है। एलिक्सर का मतलब होता है मैजिक एलिक्सर। एलिक्सर मतलब अमृत। अमृत वो होता है जो मुझे अमरता का वरदान देता है। अमरता मतलब लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, लॉन्ग लास्टिंग लाइवलीनेस, जो जीवन का अद्भुत गिफ्ट है। मतलब मैं हमेशा जीवंत रहूंगी, हमेशा मैं खुश रहूंगी, उस सेलिब्रेशन मूड में रहूंगी। अगर स्वास्थ्य मेरे पास अच्छा है ना, तो बोलते हैं ये सबसे बड़ी रिचनेस है, सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, सबसे बड़ा धन है। पहला सुख जो कहा गया है सभी ग्रंथों में, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद ही धन का नंबर आता है। दूजा सुख होवे घर पे माया, और तीजा सुख सुलक्ष्मी नार, ऐसे करके है वो पूरा सा 7 सुख कहे गए हैं इस पूरे पृथ्वी पे। चौथा सुख होवे घर में बार, मतलब बच्चा, और सारी चीजें हैं उसमें, पानी का वासा, खुद का घर, ये सारी चीजें मिल करके एक स्वर्ग बनाती है, धरती पे स्वर्ग। और जिस इंसान के पास अच्छी हेल्थ है ना, तो मतलब वो स्वर्गों का जीवन जी रहा है, वो ऑलरेडी हेवनली लाइफ जी रहा है। तो आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि चाहे आपकी अभी की जो भी कंडीशन है ना, हेल्थ की जो भी, चाहे डॉक्टर्स कह रहे हो कि ये लाइलाज बीमारी है, चाहे कोई कह रहा हो कि ये कभी ठीक नहीं होता, ये कंडीशन हमेशा ऐसी रहती है, उन सभी बातों को आज कहो मैं इन सभी बातों से इनकार करती हूँ, क्योंकि मेरी मैजिक बुक कहती है कि हेल्थ ऐसी चीज है जो शुक्राणु से उसे भी हम पा सकते हैं, अपनी हेल्थ को जादुई बना सकते हैं। और इसके हजारों करोड़ों एग्जाम्पल मैजिक बुक की जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके टेस्टिमोनीज secretTV.com पे, शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन के साइट पे इतने सारे शेयरिंग्स हैं जिसमें हेल्थ कंडीशंस जिनको लोगों ने कह दिया था कि बस आप अपने जिंदगी के आखिरी दिन है वो गिनिए, डेथ बेड वाले लोगों ने भी इतने चमत्कार किए कि वापस उस अमरता को पा लिया, और अभी बिल्कुल अच्छी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और शुक्रानों से जी रहे हैं। तो यस, कोई भी कंडीशन हो ना, हेल्थ की कैसी भी कंडीशन हो, मैं उससे ठीक कर सकती हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, हाँ, हम आज इस चैप्टर के साथ सीखेंगे। कौन कौन एक्साइटेड है अपनी हेल्थ को वापस वैसा गोल्डन बनाने के लिए जैसी बचपन में थी? एकदम फ्लेक्सिबल बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी, बहुत हंसते खेलते हुए बच्चों मैं जैसी तैयार हूँ। एनर्जेटिक बॉडी, यस यस। और वो हम बहुत आसानी से पा सकते हैं आज के असाइनमेंट्स करके। इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि हम ये चमत्कार कर सके। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? सभी लोग देख पा रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ऑन है रिकॉर्डिंग। यस। हाँ, 16वां दिन, आवाज आ रहा है आपका रिकॉर्डिंग। यस, थैंक यू जी। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। ये पूरा चैप्टर, ये पूरी बुक इसी इसी एक बात के ऊपर टिकी हुई है कि जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मैं सोचती हूँ ना, जो भी मेरा माइंडसेट है, वो इतना सा ही सोच पा रहा है, और दुनिया उसके बाहर इतनी बड़ी है, मैजिक्स इतने बड़े हैं, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। पर मैं ही नहीं जानती हूँ, जो मैं जानती हूँ ना, मैं कहती हूँ बस उतना ही हो सकता है। अगर मैं मानती हूँ ना कि मुझे नींद नहीं आती है रात में, मेरा दिमाग अगर उस चीज को एक्सेप्ट करता है ना, तो आप लाख दवाई खा लो, वो मेरे दिमाग में है ना बात, तो वो वैसी ही होगी, मुझे नींद नहीं आएगी अच्छे से।
और अगर मैंने बार बार अपने दिमाग में कहा कि मैं तो बड़े आराम से सोती हूँ, मजे से सोती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, तो मेरा माइंड मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए ना, अच्छी नींद करवाएगा। ये लॉ है। इसे हम जानते नहीं यूज करना, तो हम उन चीजों को मान बैठे हैं जो दुनिया वालों ने हमारे दिमाग में डाल दी है। किसी एक के साथ कुछ हुआ, उसने बताया, और वो धारणा हमने यूनिवर्सली फैला दी कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, मतलब लॉ कैसे है ना, आप देखो समुद्र है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, पर कैसे वो धरती की सतह के साथ लेवल से लेवल में है। इतना बड़ा समुद्र बिल्कुल उसने लैंड के साथ लेवल बना के रखा है। ना वो लैंड के ऊपर आ रहा है, बाहर छलक रहा है, ना वो नीचे गहराई में जा रहा है। बिल्कुल आप देखो, सी और लैंड एक लेवल पे रहते हैं। क्या ये जादू नहीं है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो उन दोनों को बांधे रखी है? ऐसे शेप पृथ्वी का राउंड हो जाना, बिल्कुल गोल 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 पृथ्वी, और इतनी इतनी हैवी पृथ्वी है ना। आप सोचो, एक दो ईंटें, चार ईंटें हम उठाते हैं ना, तो हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं। पृथ्वी का गोला, सोचो उसको, कितना हैवी ऑब्जेक्ट है वो। और वो यूनिवर्स में ऐसे घूम रहा है मजे से, जैसे दिन और रात हो रही है, साल पे साल बनते जा रहे हैं। क्या है ये लॉ? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें गवर्न कर रही हैं, जो बिल्कुल एक डायरेक्शन पे, एक ऑर्बिट पे वो सूरज के चक्कर लगाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज उसे अपनी तरफ खींच ले। वो डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन्ड होता है। वो बिल्कुल पृथ्वी अपने सीध लकीर पे चल रही है, और इतनी हैवी होने के बावजूद बिल्कुल डगमगा नहीं रही, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल आराम से सारी सृष्टि चल रही है। आप देखो, एक बीज है, उसमें से कितने फल निकल रहे हैं, अनगिनत अनगिनत। तो ये सब क्या है? जादू ही तो है। चमत्कार, जादू, पृथ्वी पूरी चमत्कारी है। मेरा शरीर कितना चमत्कारिक है। आप देखो, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो कि ब्लड बना ले। अगर कभी किसी को ब्लड की जरूरत होती है ना, तो एक इंसान के शरीर से निकाल करके ही ब्लड चढ़ाया जाता है। ब्लड बनाने की कोई मशीन नहीं बनी। कोई बता नहीं सकता कि उससे बनाते कैसे हैं। मैंने तो, मतलब एक केला खाया, मैंने आलू खाया, मैंने रोटी खाई, मैंने चावल खाया, ब्लड कैसे बन जाता है वो? कौन सी ऐसी मशीन लगी हुई है अंदर जो अभी तक साइंस ढूंढ नहीं पा रही है? मेरे दांत है ना, बचपन से 6-7 साल की उम्र में जो दांत आते हैं, दूध के दांत गिरने के बाद, 100 साल तक के बिल्कुल मजबूती से टिके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और बिल्कुल अपना काम बराबर करते हैं। कोई ऐसा मेटल नहीं है जो बिल्कुल 70-80 साल तक आप उससे इतना काम करवाओ और वो घिसे भी नहीं और कुछ भी, मतलब थोड़ा सोच के देखो ना, भगवान ने एक एक चीज जो बनाई है, आंखों की बॉल्स देख लो, टिके हुए हैं, गिरते नहीं है कभी भी, चिपके हुए हैं, पता नहीं कैसे। और चिपके ऐसे भी नहीं है, इधर उधर घूमते हैं, उनमें पानी भी आ जाता है, सुंदर भी दिखती हैं, पलके भी हैं जो बंद होती हैं, खुलती हैं। ये क्या चमत्कार है! कभी मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। हर एक चीज चमत्कार है। आप एक देखो, मोबाइल में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, लैपटॉप में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, एक छोटी सी चिप के अंदर इतनी सारी जानकारी। कैसे बनता है ये सब? कैसे होता है ये सब? ये सब अपने आप में एक चमत्कार है। और ये चमत्कार प्रकृति में हर पल हो रहे हैं, सदियों से हो रहे हैं, जब से पृथ्वी बनी है तब से हो रहे हैं। लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। मैंने उन्हें अभी तक देखा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है। जब मेरे साथ होता है ना, तब मैं कहती हूँ हाँ हाँ, मैजिक्स होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। आपकी हेल्थ बिल्कुल वैसी हो सकती है जैसे बचपन में थी। रिवर्स एजिंग पे हम जा सकते हैं। और बस ये विश्वास मेरा पक्का हो, भरोसा हो, प्रैक्टिसेस मेरी बिल्कुल डिसिप्लिन से हर रोज हो, और कंटिन्यूटी में हो, एक दिन का भी नागा नहीं करना है। ये तीनों चीजें अगर मिल जाती है ना, भरोसा मेरे दिल में, जो मेरी लगातार जो कंसिस्टेंसी है वो मेरे दिमाग से,
और प्रैक्टिसेस मेरी बॉडी से, माइंड बॉडी सोल हर चीज मिल करके जब ये करेगी ना लगातार लगातार विश्वास के साथ, तो चमत्कारों को मैं बहुत आसानी से अपनी लाइफ में होते देख सकूंगी। और आगे देखेंगे कि किस किस तरह के चमत्कार हम कर सकते हैं। मैं मतलब आप सोचो ना, सुनते ही कितना मजा आ रहा है कि यार सच में कितनी मैजिकल है ना दुनिया, कितनी मैजिकल है, कितनी सारी चीजें हैं जो हम अभी तक जानते ही नहीं। रहस्यमयी दुनिया है, चमत्कारों से भरी हुई है, कुछ भी बिना चमत्कार के नहीं हो रहा है। आप देखो, आप पूरी पढ़ाई कर लो एग्जाम की, सारा कुछ याद है आपको, आपने रिवीजन 3 बार कर लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद है। एग्जाम हॉल में जाके सेम क्वेश्चन आता है, आप ब्लैकआउट हो जाते हो, कुछ याद नहीं आता। अरे मैंने 3 बार रिवाइज किया था, 3 बार सही आंसर दिया था, अब वो चीज याद क्यों नहीं आ रही है? ये सब जादू होता है। जब याद आनी है ना तो वो याद दिलवाता है, जब नहीं आनी है तो नहीं दिलवाता है। अगर आप उस जादू पर विश्वास करोगे ना तो वो जादू हर वक्त आपको सपोर्ट करेगा, हर वक्त आपको वो याद दिलाएगा, अच्छी चीजें आगे बढ़ाएगा। तो यस यस यस, ये जीवन बड़ा चमत्कारिक है, हर पल चमत्कार होते हैं। और मैं उन चमत्कारों को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। तो फीलिंग्स, फिर से बात आ गई फीलिंग्स पे। जितना ज्यादा मैं महसूस करूंगी कि मैं स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ, खुशी से भरी हुई हूँ, बार बार अपने आप को बोलो वाओ 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 कितनी अच्छी हेल्थ है, कितनी अच्छी हेल्थ है। जब मैं ऐसे ऐसे कहूंगी ना, तो बता रही है कि क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ऐसा ही महसूस होता है। जब हम ऐसा महसूस करते हैं, ऐसे खुश होते हैं ना, तो वो स्वास्थ्य नेचुरली नॉर्मली मेरे पास आ जाता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियां, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो मतलब परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ मतलब बिल्कुल सारी बॉडी परफेक्टली काम कर रही है, परफेक्ट फंक्शन कर रही है, आप बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल जी पा रहे हो, उस अवस्था को कहते हैं परफेक्ट स्वास्थ्य। और अगर मैं वो महसूस नहीं कर पा रही हूं तो वो क्यों है? क्योंकि बीमारी आ जाती है, या मेरे जो काम करने का तरीका है वो भी कभी कभी मेरे शरीर को थका डालने वाला होता है या समस्याएं पैदा कर देता है, या फिर मेरा जो मेंटल थिंकिंग है वो ही गलत है। उस वजह से मैं उस पूर्ण स्वास्थ्य को महसूस नहीं कर पाती हूँ। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो भी चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होता है, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecrettv.stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। तो अगर मैं उस हेल्थ को अभी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे महसूस करने के लिए क्या करना होगा? कृतज्ञता। जितनी जितनी मैं अपने बॉडी पार्ट्स को कहूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं उनके ऊपर फील करूंगी कि हाँ यार ये कितनी अच्छी बॉडी है, कितने अच्छे से काम कर रही है, जो कुछ भी मेरी कंडीशन है उस कंडीशन को
बिल्कुल नजरअंदाज करके कहूंगी, उस कंडीशन को याद करूंगी जब वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उसे फील करने लग जाऊंगी कि मैं कैसे उस जब जब ये कंडीशन नहीं थी। सपोज किसी को अस्थमा है, अभी वो बराबर सांस नहीं ले पा रहे, तो वो याद करेंगे अस्थमा के पहले कैसे मेरी सांसें चलती थी। उसे महसूस करूंगी और उसे फील करके मैं कृतज्ञता दूंगी कि वाह, मैं बचपन में कितना अच्छे से सांस लेती थी, कितने सारे गेम्स खेलती थी, कितना जंप करती थी, कितना कितना नाचती थी, ऐसे करती थी वैसे करती थी। और उसकी कृतज्ञता अभी वाली अस्थमा को आपकी लाइफ से गायब कर देगी। ये होता है, ये होता है। और अभी रिसेंटली का जो मुझे याद आ रहा है हेल्थ का बहुत बड़ा जो किसी का मैजिक सुना, तो मेरी पार्टनर मिलन जी हैं जो हमारे साथ सेशंस लेती हैं। उनके कुछ सालों पहले उन्होंने जब टेस्ट कराई, उनको खैर बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स थे, बट जब डीपर लेवल पे जाके टेस्ट सब हुई तो कुछ सालों पहले, 2-4 साल पहले उनके टेस्ट में आया कि उनके जो हार्मोनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जहाँ पे लेडीज के पार्ट्स होते हैं, बच्चेदानी और ओवरीज वगैरह, उसमें से कुछ पार्ट छोटे थे। छोटे मतलब इन साइज। और डॉक्टरी साइंस में कह दिया था इसका कुछ नहीं हो सकता, जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी है, इसके ऊपर ग्रोथ नहीं होती है। और ये अब बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये प्रॉब्लम्स आपको उन चीजों की वजह से उससे बहुत सारी तकलीफें होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। वो डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज ही नहीं है। उसने गिव अप नहीं किया, उसने कृतज्ञता का रास्ता पकड़ा और बस उस चीज को देख करके वो कहती थी कि वो नॉर्मल है, वो मेरा पार्ट नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। और अभी रिसेंट 2 महीने पहले उन्होंने जो टेस्ट कराए उसमें वो सारे पार्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गए। डॉक्टर हैरान है कि ये हुआ कैसे। वो पूछ रहे हैं आपने क्या डाइट फॉलो किया, क्या किया, तो कैसे बताए कि कुछ भी स्पेशल नहीं किया, बस उस पार्ट को फील किया कि आप नॉर्मल हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। और उसे फील करते हुए उसे बहुत सारी कृतज्ञता दी, महसूस किया। और उसके अलावा भी उनको बहुत सारे इश्यूज थे, पीसीओडी थी और डायबिटीज का भी थोड़ा सा था। वो सारी प्रॉब्लम्स अब उनकी बिल्कुल सॉल्व हो चुकी हैं, दवाइयां बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो ये हो सकता है। और वो 5 इयर्स से इस प्रैक्टिसेस में है और बहुत डीपर लेवल की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर है वो भी। मतलब जब मैंने उनका ये मैजिक सुना तो मुझे लगा वाह, अमेजिंग। तो आप सोचो क्या नहीं हो सकता है। ये कोई फेक बात, अब जैसे आप बोलोगे कि वेबसाइट में कोई फेक डाल रहा हो या कुछ, मेरी मतलब वो तो अभी है बिल्कुल, उन्होंने अभी अभी बताया है, उनके पास रिपोर्ट्स है, सब कुछ है, ये बिल्कुल मतलब इसको आप जुटला नहीं सकते कि ये हो चुका है। और किया कुछ भी नहीं, बस शुक्राने। कितने हमारे शुक्राने पार्टिसिपेंट्स बताते हैं आंखों की नॉर्मल नेचुरल रोशनी आ चुकी है, बालों में जो गंजापन था उसको लोगों ने ठीक कर लिया, स्किन के इश्यूज ठीक कर लिए, कोई हेल्थ इश्यूज ऐसा नी पेन हो गया, बैक पेन हो, मेरा खुद का, मेरा बैक पेन ऐसा होता था अगर मैं ऐसे बैठी हूं ना तो मैं उठ नहीं पाती थी, उठती थी तो बैठ नहीं पाती, मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। और अब मैं घंटों घंटों भी क्लासेस में बैठ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं भूल चुकी हूँ उसे। मुझे मतलब अभी भी मुझे याद करना पड़ा कि हाँ था, बहुत बहुत सीवियर वाला। और आपको मैं बिल्स दिखा सकती हूँ लास्ट ईयर के, नियर अराउंड मैंने हिसाब लगाया था फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में एक बारी की फिजियोथेरेपी 700 से लेके 1000 रुपीज तक जाती है। मेरा 75,000 का बिल बस फिजियोथेरेपी पे गया है, बैक पेन के इश्यूज के कारण। और यहाँ शुक्राने में आने के बाद मैं भूल चुकी हूँ कि बैक पेन होता क्या है, जो इतना सीवियर होता था। और वो तो ठीक हुआ हुआ। वो जब हम हील योर लाइफ का कोर्स कर रहे थे तो मैम ने बताया था कि आपका जो लोअर बैक पेन है किसी डर के कारण होता है, इनसिक्योरिटी के कारण होता है। तो जो अफर्मेशंस, मुझे फाइनेंस के एरिया में थोड़ी इनसिक्योरिटी थी, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं बहुत डरती थी उस एरिया में। और मैंने उसके लिए बहुत अफर्मेशंस की। मैंने कहा मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस में हूँ, बहुत प्रॉस्पेरिटी में हूँ। तो मेरा बैक पेन गया, बैक पेन तो गया गया, वो पैटर्न ठीक हुआ ना। मनी मैजिक्स बहुत सारे हुए मेरे साथ,
बहुत ज्यादा। और अब मेरा मतलब, अब डर क्या चीज है यार, डर तो मतलब है ही नहीं लाइफ में। डरना क्यों? किस बात से डरना? कौन सा डर है जो आपको डरा रहा है? शुक्राने करो ना, वो डर भी डर के भाग जाएगा। दिल से शुक्राने करो, पॉजिटिव सोचो ना। क्या ही होगा? क्या ही जो होना है वही तो होगा ना। डर है ना, हमें 100 बार मारता है। जो चीज होने वाली है वो हमें एक बार मारेगी, लेकिन डर हमें जीते जी घुट घुट के मारता है। तो उस डर को ही खत्म कर दो, उसे ही मार दो, कह दो जब जो होना है ना फेस कर लूंगी, तब की तब देखेंगे। आज तो मैं जीऊंगी बहुत खुश होके, बहुत थैंक यू बोल के जीऊंगी, बहुत अमेजिंग लाइफ जीऊंगी। जो होगा देखा जाएगा। बैठा है ना वो, मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। वो है तो फिर क्या डर है, क्या गम है? ऐसा विश्वास और शुक्रानों के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस, तो क्या ही होगा, क्या ही होगा। उसका क्या करेंगे आंधी तूफान, जिसका साथी है भगवान। सुना है ना हम सबने, क्या ही होगा। मेरे साथ 3 लोग का परमात्मा बैठा हुआ है, क्या ही होगा। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरा। इतना कॉन्फिडेंस रखो अपनी प्रैक्टिसेस के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर। क्या ही होगा। और अपने मन को है ना, कभी कभी हम डराएं, हम बोले क्या है, एक बार बात करो खुद से। अगर कोई डर है ना अंदर, कोई चिंता है ना, क्योंकि ये डर, ये चिंता, ये नेगेटिविटी, ये सारे हमारे जो है ना, मतलब एनवीनेस, जेलसी, क्रिटिसिज्म, ये सारी बीमारियां हमारे अंदर ही हमने पाल के रखी हुई है। ये ही बीमारी बनती है मेरे अंदर। तो अगर कुछ है ना अंदर में, बार बार वो थॉट आपको परेशान करता है ना, तो एक बारी वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो उसको। अपने साथ बैठो और अपने आप को ही बोलो क्या है, क्या प्रॉब्लम है तेरा, क्या चाहती है? क्यों बार 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 उस चीज को सोच करके मुझे और पीछे गिरा रही है और गड्ढों में लेके जा रही है? क्यों? अपने आप से सवाल करो ना, क्या ही मिल रहा है, क्या ही फायदा हो रहा है उस नेगेटिव थिंकिंग से, उस एंगर से, उस जेलसी से? जिसको जो मिल रहा है, जो हो रहा है होने दो ना। मैं बाहर देखूं ही क्यों, मैं अपने अंदर भीतर देखूं ना कि कितना मैंने काम किया है, कितने शुक्राने में हूं। और मेरे ही इतने गड्ढे लगे पड़े हैं, तो मैं दूसरे का क्या ही देखूं। एक और बात भी बहुत डीप में बोल रही हूँ कि अगर जब कभी ऐसा लगे ना कि गड्ढे बहुत ज्यादा है लाइफ में, क्योंकि फिर कहीं हम उस नेगेटिविटी में नहीं आ जाए कि मेरी तो यार लाइफ ही खराब है, मैं क्या करूं, फिर उस थिंकिंग में भी नहीं आना है। तो अगर आपकी लाइफ में गड्ढे हैं, दिख रहे हैं आपको कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी, तो याद रखना कि जब बिल्डिंग बनती है ना, तो जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है ना, उतना गहरा गड्ढा खोदा जाता है, ताकि वो फाउंडेशन मजबूत हो। तो अगर आपकी लाइफ में भी चुनौतियां बहुत सारी है ना, बहुत सारे गड्ढे हैं ना, तो याद रखो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, बहुत आगे आने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। उस फीलिंग को हमेशा अपने अंदर रखो कि यार ये सब भी, दिस टू शैल पास। फिर जो बिल्डिंग बनेगी ना, मजेदार होगी, बहुत बढ़िया बड़ी वाली आलीशान बिल्डिंग बनेगी। तो लेट इट पास, बहुत खुशी से, बहुत कृतज्ञता से उससे गो थ्रू करें। बहुत अमेजिंगली वो बता रही है कि अगर हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति को तन मन में अपने हेल्थ के ऊपर लगाते हैं ना, तो नॉर्मली नेचुरली वो मेरी हेल्थ को अच्छा कर देता है। और ये सारी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है, साइंस तक इसको प्रूव करती है कि अगर आप कृतज्ञता में, ग्रेटिट्यूड्स में रहते हो ना, तो आप क्या करते हो, अगर आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो ना, तभी आप एक्सरसाइज करोगे, तभी आप जिम जाओगे, तभी आप अच्छा खाना खाओगे। अगर आपको अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुलनेस नहीं है ना, तो आप कोई भी चीज नहीं करोगे। एक नाशुक्रा इंसान तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा, बोलेगा जाने दो, जैसे भी है छोड़ दो। तो अगर मैं वाकई वाकई ग्रेटिट्यूड में हूं ना, तो मैं इस शरीर का बहुत ख्याल रखने लग जाऊंगी, मैं इसे अच्छा अच्छा खिलाऊंगी, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करूंगी।
जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्यों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए आप शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। अगर मैं अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी रखती हूँ ना, तो कल का चैप्टर हमने पढ़ा ना, कल किसको किसको याद है, हमने पढ़ा कि जलता हुआ अंगारा। नेगेटिव थिंकिंग क्या है, नेगेटिव फीलिंग क्या है, जलता हुआ अंगारा। यस, याद है ना। कोई भी तरह का हेट, क्रिटिसिज्म, एंगर, गिल्ट, जो भी चीज है, वो एक जलता हुआ अंगारा है। और हमने क्या किया, उस जलते हुए अंगारे को अपने दिल पे, अपने दिमाग पे रख दिया है। तो वो क्या करेगा, खराबी करेगा ना, उधर जलाएगा ना उस पार्ट को। तो हम खुद ही डैमेज कर रहे हैं अपने दिल दिमाग को। कोई भी नेगेटिव थॉट करने से पहले, नेगेटिव फील करने से पहले सोचो कि मैं अपने दिल दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। उस समय मैं जला रही हूँ अपने मन को। जलते हैं ना क्रोध अग्नि में, जलन की अग्नि में, है ना। जो भी नेगेटिव चीजें हैं उन वो सब हमें जलाती है ना अंदर से। बोलते हैं ना, चिंता चिता के बराबर होती है। चिता मतलब क्या, अग्नि लगती है, उसको चिता कहते हैं। तो चिंता जीवित इंसान की चिता होती है। चिंता कर रहे हैं, जल रहे हैं। क्रोध कर रहे हैं, जल रहे हैं। ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन हो रही है, जल रहे हैं। जो भी ये नेगेटिव नेगेटिव चीजें है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को, तो भी अंदर वो जलन आ रही है, वो आग लगी हुई है अंदर। तो वो पहले किसको जलाएगी, वो अंगारा पहले मुझे डैमेज करेगा, पहले मेरे लिए वो नुकसान करेगा, बाद में किसी और को नुकसान करेगा। तो जब भी कोई बीमारी आ रही है, नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो पहले मेरे अंदर वो चिंता चालू हो जाती है। पहले जाके गूगल करते हैं ये क्या बीमारी का नाम है, ये क्या हो गया है, क्या होगा अब इसका, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सब हटा दो, मुझे बीमारी नहीं पता, मुझे बीमारी का नाम नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको ये करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमें 1 महीना दो। अभी अभी इस चीजों के बारे में पता चला है, मैं 1 महीना लग के इस चीजों के बारे में प्रैक्टिस कर लूं, उसके बाद देखते हैं। 1 महीना लग के प्रैक्टिस की, और जब डॉक्टर के पास दोबारा दिखाने गए ना, तो बोले आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ ठीक हो चुका है। तो अपने आप को इस तरह से चैलेंज देना है। कोई बीमारी आए ना, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हासिल करनी है, पर फाइंड आउट करना है कि कृतज्ञता कैसे करूं। और कृतज्ञता करने का मतलब होता है कि हम उसके साथ दूसरे उपचार, चिकित्सीय उपचार उपचार जो भी मदद है उसको करेंगे। जो भी बॉडी को चाहिए वो देंगे, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस, अच्छी चीजें, सब कुछ देंगे। साथ ही हम उसमें कृतज्ञता डाल के देंगे। जो वो एलिक्सर की बोतल दिखी ना स्टार्टिंग में, तो दवाई को भी ऐसे लेंगे कि इसमें वो अमृत है, इसमें वो जादू है कि मेरे शरीर को बिल्कुल चंगा कर देगा, बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल कर देगा। ठीक है। और जब हम इसका नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। हम और कमजोर होने लग जाते हैं, और ज्यादा हमारी हेल्थ डिटीरियरेट होने लग जाती है। लेकिन अगर उसके विपरीत हम कृतज्ञता में रहते हैं, तो जो बिगड़ी बात है वो भी बन जाती है। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्य के बारे में बताया कि हम कभी कभी क्या करते हैं, मैं काली हूं, मैं मोटी हूं, मेरी हाइट कम है,
मेरा रंग ऐसा है, मेरा वो है, ये है। अरे आप देखो ना, मेरी तो 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये मोटी है, ये थोड़ी ऐसी है। जब मेरी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो मैं किसी के जैसी क्यों रहूंगी? और किसने ये मापदंड बनाया कि इतनी हाइट ही अच्छी होती है? वो वाला गाना किसने किसने सुना है कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी की हाइट कम उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी काली उसका भी नाम, गोरी उसका। सबकी अपनी अपनी उसने बताया ना कि उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव है। जिसको जो मिला है ना, वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। तो मैं क्यों चाहती हूँ दूसरे के साथ कंपेयर करके कि उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया है कि इतनी पतली बॉडी ही अच्छी होती है, इतने लंबे लोग ही अच्छे होते हैं, ऐसा फिजिक ही। आप कभी कभी देखो, कम हाइट वाले लोग भी बड़े प्यारे लगते हैं, बच्चों जैसे लगते हैं। मैं पहले है ना अपने चीक्स के लिए बहुत बुरा सोचती थी। मुझे बचपन से ही मतलब बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में लगा कि तेरे तो मतलब बहुत गोल गोल गाल है। और मतलब बहुत सारे ऐसे फनी नाम बोल के बुलाते थे, गोलगप्पा, इस टाइप का बहुत सुना बचपन में। तो वो एक कहीं ना कहीं अंदर में बैठा हुआ था। जब इस फील्ड में आई ना, तो पता चला कि यार मेरे जैसे चीक्स किसी और के हैं ही नहीं, ये मेरे हैं। कोई और ऐसे चीक्स लेके तो बताए। तो फिर बहुत प्यार दिया इनको। मैंने कहा ऐसे प्यारे चीज, इतने प्यारे प्यारे, इतने मस्त है। गोल तो गोल, गोल गप्पे तो गोल गप्पे, किसके पास है ऐसे? ये मेरे हैं, ये मुझे ही मिले हैं। ईश्वर ने मुझे ही दिया है, और ये मेरी बेस्ट 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 स्पेशलिटी है। कोई और ऐसा मुंह रख के तो बताए, कोई ऐसी स्माइल रख के तो बताए। ये जैसी है जो है बस मेरे पास है, ये मेरी यूनिकनेस है। ये मेरी मतलब कहते हैं ना, मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इससे तो मुझे बहुत प्यार करना चाहिए, इससे मुझे इतना प्यार होना चाहिए। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत बेस्ट हूँ। हर कोई अगर इस तरीके से सोचने लग जाए ना, वाकई वाकई सामने वाले के मन में भी वो ही भाव आएगा कि ये बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा कितनी सारी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बन जाती है जिनके रंग काले होते हैं, जिनका बॉडी अलग तरीके का होता है। वो भी फेमस हो जाते हैं लोग, क्योंकि खुद को खुद से प्यार करना सीख गए। तो कभी ऐसी हीन भावना है तो अपने आप के लिए अपना टाइम दे, और बहुत सारी कृतज्ञता करें। वाह वाह, क्या भगवान ने इतने अच्छे गाल दिए हैं, कितने गोल गोल गाल है, कितना फूला फूला चेहरा है, एकदम मतलब बोलते हैं ना, बहुत मजेदार चेहरा है, भरा भरा चेहरा है, खाते पीते घर के लगते हैं। तो इस तरह से अपने आप को प्यार करो ना कि इतनी बातें मिल जाए, रस भरी है, ये है, वो है, जो बोल सकते हो। मतलब मुझे याद है बचपन में बहुत सारा वो मिला था नेगेटिव। किसी एक ने कहा था तुम दिव्या भारती के जैसी लगती हो। मैंने उस बात को पकड़ लिया, और मैंने बोला मैं तो बस वैसी हूँ, वैसी हूँ। और तब जा करके अंदर से वो हीन भावना निकली। बहुत दम लगा, बहुत दम लगा। खुद को ही यकीन नहीं था कि अच्छा है वो। आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमारा माइंड सेट वैसा हो जाता है ना, बाहर से सुन सुन के तो दम लगता है। और जब हम उस चीज को बिल्कुल एग्री करके, कबूल करके उस पर काम करते हैं ना, तो दुनिया भी उस चीज को मानने लग जाती है। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे छीन लिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो मैं क्या चाहती हूँ, दोनों चॉइसेस मेरे पास है। मैं तो बहुत समृद्ध होना चाहती हूँ, बहुत खुश होना चाहती हूँ। तो मैं तो जम जम के थैंक यू कहूंगी, रज रज के थैंक यू कहूंगी, हर सांस से थैंक यू कहूंगी, रोम रोम से थैंक यू कहूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा स्वास्थ्य मेरा है, ये जो कुछ भी है जैसा भी है मेरा है। और मैं मतलब सबको बताती नहीं, पर सभी के साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है हेल्थ की, मेरे साथ भी है।
पर मेरी ऐसी है ना, मुझे दवाई की जरूरत है ना कुछ, वो ऐसी चीज है कि ना किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज है या कुछ, बट वो एक कंडीशन है। और मैं उसके ऊपर अभी काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ी शेयरिंग करूंगी सबके साथ, क्योंकि मुझे वो इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। और मैं खुद हैरान हूं कि कितना मैजिकली बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, तब आप उस बात को समझ पाओगे। बट मैं वो विजुअलाइजेशंस करती हूँ कि मैं जल्दी शेयरिंग करूंगी, जल्दी, बहुत जल्दी सबके साथ बताऊंगी। क्योंकि बोलते हैं ना, हर एक के पास कांटे हैं, कुछ ना कुछ तो रहता है कहीं ना कहीं। तो आप उस पर आज काम कीजिए और उससे बिल्कुल सही कर सकते हैं हम। विश्वास, प्रैक्टिस हर रोज करनी है, वो हो सकता है। तो आज के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आपका स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य से स्वास्थ्य को जादुई प्रभाव बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है कि ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। तो आज हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के जो शुक्राने करने वाले हैं, वो ही थ्री थ्री एरियाज में जाकर के हम करेंगे। 3 तरह से अपने आप को शुक्राने देंगे। वो ही प्रैक्टिस अभी ये समझा रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल होता है जब आप पेन में हो, डिफिकल्टी है, तो आपको पॉजिटिव सोच पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर थोड़ी सी भी शुरुआत करिए, धीरे 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 वो चीजें आपको बदलते हुए नजर आएंगी। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, किशोरावस्था या व्यस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको अपनी बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। तो जब हमारे पास बचपन बचपन में बहुत गुड हेल्थ थी ना, वो उस हेल्थ को याद करके हमें शुक्राने देने हैं। ठीक है। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आपने प्राप्त किया हुआ है अभी वर्तमान में जो भी आपका पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, उससे फील करके ग्रेटिट्यूड देना है। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर संग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थर्ड कदम पे, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में, आप अपने शरीर की एक ऐसी चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतरीन बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब हम किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह इस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें ठीक इसका विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो भी अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी भी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है।
ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। तो मेरी फीलिंग्स और मेरे थॉट्स मिलकर के जहां मैं फोकस डालती हूँ वो चीज मेरे पास खींच कर लाते हैं। अगर मेरे पास कोई बीमारी आ भी गई है ना, तो उसके बारे में चिंता करने से, शोध करने से, उसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि जो उस बीमारी की विपरीत दशा होगी, मतलब मेरी जो बेहतरीन कंडीशन पहले थी, आदर्श अवस्था जो पहले थी, मुझे उसके बारे में सोच सोच कर ही कृतज्ञता देनी है। क्योंकि ये अंग पहले खराब होने के पहले वैसा था ना, आदर्श अवस्था थी ना, तभी तो बीमारी आई। तो हमें उसी अवस्था को याद करना है। अगर आपकी लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस बीमारी का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप कहेंगे मेरा हार्ट परफेक्टली ऑल राइट काम कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी तरह से धड़क रहा है, मेरे लंग्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन भेज रहे हैं पूरी बॉडी में, मेरी किडनीज ब्लड को बहुत अच्छे से प्योरीफाई कर रही है। उस तरह से हमें कृतज्ञता देनी है। क्योंकि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है, तो हम जब अच्छा अच्छा सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएगा। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, वो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू या से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय के को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर करना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श विजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं, इसे उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो ये पूरी तरह से बता रही है, चाहे किडनी हो, चाहे आपके आंखें हो, सुनने की शक्ति हो, वजन हो, या आपके रक्त संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी है, हृदय का हो, तो मुझे उसकी आदर्श अवस्था के बारे में सोचना है कि अगर ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होगा तो कैसे काम करेगा, और उस अवस्था को कल्पना करते हुए, फील करते हुए शुक्राने देने हैं। तो हम उस चीज को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। जो हमारे अंदर हमारी बॉडी है ना, खुद ही अपने आप को हील करना जानती है, उसे पता है कैसे खुद को ठीक करना है। अगर मैं उसे वो पॉजिटिव एनर्जी दूंगी, तो वो अपने आप खुद को ठीक कर लेगी। ये हिपोक्रेट्स ने कहा था, लगभग 600 460 से 370 वर्ष पहले। पाश्चात्य चिकित्सक के जनक कहा जाता है इनको। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी भी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई भी नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी अवस्था समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। हर दिन इस अभ्यास को करना है। जब जब मेरा माइंड मुझे नेगेटिविटी दिखा रहा है,
यहाँ पेन है, ये सही नहीं है, ऐसा है। इमीडिएटली नोट और पेन निकालो और अपनी आदर्श अवस्था लिख करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर उसे आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हम काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर रहे हैं, रॉक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और अब तो हम इतने इतने मतलब निपुण हो चुके हैं ना कृतज्ञता के अभ्यास में कि हम सारे अभ्यास करते हैं। मनी मैजिक्स के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रिलेशनशिप के लिए हम रोज ही कर रहे हैं। हम सुबह उठते ही मैजिकल मॉर्निंग करते हैं, मैजिकल डे करते हैं। हम सभी को मैजिक डस्ट देते हैं, सभी के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा फील करते हैं। हम अपने जीवन को बहुत जादुई तरीके से चला रहे हैं। और अब आज के अभ्यास के बाद तो हम उसी चीज को सोचेंगे जो मुझे मेरी हेल्थ में चाहिए। ना मैं किसी को कहूंगी अपने स्वास्थ्य की जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी पाइनएप्पल का कहते हैं आजकल, जो भी मेरे हेल्थ में पाइनएप्पल है, किसी से नहीं कहिए। हमेशा कहिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और ऐसा कहते कहते, थैंक यू कहते कहते वो कब अच्छा हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आज ये 3 अभ्यास हमें करने हैं, हम अपने असाइनमेंट्स में करेंगे इसे। किसी का कोई डाउट या किसी को कोई कुछ भी ऐसा पूछना हो या कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। मैम आप इतना अच्छा सिखाती हो कि अपने आप सब समझ में आ जाता है। थैंक यू। और स, स, दूसरी बात, जो रिलेशन में आपने लिखाया, अगर हाँ, वो डबल 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 वही लिखे तो चलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब तक कोई दूसरी बात नहीं मिल रही है ना, उसी उसी को, एक ही बात को 10 बार लिख लो। क्योंकि अगर नहीं याद आ रहा है ना, तो जो याद है उसी को लिखो। अच्छा, ओके। नहीं, पर मेरे आपने को किया लगा। वो अभ्यास कल? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना। आ, हम्म। आप है ना, देखो हमारा दिमाग थोड़ा सा, कल कहा ना कि आपको गहराई से सोचना है। कल के चैप्टर में ये बात आई थी ना कि हमें हम्म। थोड़ा सा गहराई में जाके अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे ना, तो काफी बातें मिल जाएगी। हम छोटी छोटी बातें भी लिख सकते हैं। वो बिंदी कितनी अच्छी लगाते हैं, वो लिपस्टिक कितनी अच्छी लगाते हैं, उनके सैंडल्स की चॉइस बहुत अच्छी है, हैंडबैग बहुत अच्छा खरीदते करते हैं ना। अगर हम्म। कोई जेंट्स है तो हम कह सकते हैं उनके शूज बहुत पॉलिश रहते हैं, वो अपनी बाइक हम्म। को बहुत अच्छे से चलाते हैं, कार की ड्राइविंग बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। खर्चा बहुत हम्म। दिल खोल के करते हैं, जो भी मतलब समझ के करते हैं, या अपने काम काज में निपुण है। कोई भी चीज आप लिख सकते हो ना, उनके लाइफ में वो जो अच्छा कर रहे हैं उससे भी आप देख करके बस आपको उनके लिए थैंक यू भेजना है। वो चालू तो करो, शुरुआत तो करो, और 10 दिन कंटिन्यू करना। अगर हाँ, कंटिन्यू सच में चाहिए ना मैजिक्स, तो सभी ने किया आज भी, अपने जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स थे उनके ऊपर काम किया। नहीं तो या एक पे करना है या दो पे करा तो तीन पे करना, कैसे कि एक ही एक, पे कर? आप शोभा जी आप एक पे ही कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक में ही आपको नहीं मिल रहा है, आप एक में भी ढूंढने के लिए वही वो बोल रहे हो लिखना है, तो पहले आप एक पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वो हो अच्छा, जाएगा ना, फिर दूसरे रिश्ते को लेना। क्योंकि अच्छा, फिर ओके। ज्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाए सोच सोच के। ठीक है ना। अच्छा, हाँ। शुक्राने भी तो करने होते हैं ना आपको, शुक्राने भी हाँ। तो लिखते हैं ना, रोज की नियामतें भी हाँ। तो लिखते हैं आप। हाँ, तो लिखते। उधर ज्यादा ध्यान दीजिए, रिश्ता एक पे ही काम कीजिए आप। और आप ओके। अपनी हेल्थ का जो आज का है ना, उससे रोज करिए। हाँ, थैंक यू मैम।
मैं सबको बताना चाहूंगी, शोभा जी भी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं। और आपने मुझे जब मिले थे ना, तो पहली पहली बार जब हमारी बात हुई थी, तो शोभा जी रो रहे थे। और और जब वो क्लास में आए थे ना, तो मैं बड़ी डर गई थी। मैं सच में डर गई थी, एक तो इनकी एज, और दूसरा ये मुस्कुराती ही नहीं थी। कुछ भी कुछ भी मैं पूछती थी ना, तो मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं देती थी। ये बोलती थी हाँ ठीक है, हाँ कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता था इनको फील हो रहा है कि नहीं। इन्होंने पेड सेशन लिया था, पर जैसे 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 ये करती गई ना, इनमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि रोज आ जाती थी, मुझसे भी पहले वो मीटिंग पे रहती थी। तो मैं इनको देख के मुझे डर लगता था, शोभा जी आ गई होंगी, मैं पहले से पहले ज्वाइन कर लेती थी। और पता है, करते करते आज इनकी मुस्कुराहट देखिए आप। मैं तरसती थी कि इनकी ये स्माइल दिखे मुझे, वो सेशंस में नहीं दिखती थी, पर जैसे जैसे हमने काम शुरू किया ना, और आज इनकी मुस्कुराहट इतने अच्छे से निकलती है ना। और इन्होंने खुद कहा था कि बहुत फीलिंग्स मेरे अंदर से अब निकलती हैं। कुछ चेंज आया जो आपने चेंज योर लाइफ वाला कोर्स किया था हमारे साथ? हाँ आया, थोड़ा सा आया। थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा ही आया। उस थोड़े के ऊपर ही ध्यान दीजिए आप। गॉड ब्लेस। बस। जो थोड़ा है ना उसको ही पकड़ना है, वो जो ज्यादा हाँ, वाला है ना उसको भूल जाइए। हो जाना और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।